सोमवार की अष्टमी जो कि एक बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है और इस बार बैसाख के महीने में सोमवार की अष्टमी 2 बार पड़ रही है। एक कृष्ण पक्ष में सोमवार की अष्टमी जो कि जा चुकी है और शुक्ल पक्ष के सोमवार की अष्टमी जो कि 5 मई को आने ही वाली है। तो सोमवार की अष्टमी के दिन आप संतान प्राप्ति के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए कई सारे उपाय कर सकते हैं जो शिव पुराण में बताए गए हैं और ये सारे ही उपाय जो होते हैं वो बहुत ही कारगर होते हैं और इनसे आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। तो जो भी निसंतान दंपत्ति हैं जिन्होंने कृष्ण पक्ष में सोमवार की अष्टमी के दिन उपाय नहीं कर पाए, वो वैशाख महीने में आने वाले शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। आपको बता दें कि 5 मई को सोमवार की अष्टमी है और यह काफ़ी शुभ दिन माना जा रहा है। सोमवार की अष्टमी के दिन काफ़ी दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिस पुष्य योग के साथ में शिवावास योग है जो कि काफ़ी शुभ माना जा रहा है। और ऐसे में हमारे पंचांग के अनुसार बताया गया है कि सोमवार की जो अष्टमी है उस दिन अगर आप कोई भी उपाय करेंगे तो उसका आपको 100% फल जरूर प्राप्त होगा। सोमवार की अष्टमी जो कि दुर्गा अष्टमी है और दुर्गा अष्टमी के दिन माता दुर्गा माँ भगवती की भी पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से आपके घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। इस वीडियो में मैं आपको सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले शिव पुराण में निहित ऐसे सरल से उपाय बताऊंगी जिसको अगर पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाता है और उनकी संतान प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर नहीं कर सकते हैं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति यानी पुरुष और महिला में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। सोमवार की अष्टमी के दिन आपको करना है, आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। 5 मई को सोमवार की अष्टमी आने ही वाली है तो आप चाहें तो अपने घर पर रहकर उपाय कर सकते हैं, नहीं तो आप शिवालय में जाकर, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिव मंदिर है तो वहाँ पर जाकर आप इन उपायों को जरूर करें। किस तरीके से आप उपाय करेंगे और क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या नियम आप अपनाएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। देखिए, सोमवार की अष्टमी यानी 5 मई बैसाख का महीना है और बैसाख का महीना पूजा पाठ की दृष्टि से काफ़ी शुभ माना जाता है। बैसाख के महीने में शिव जी की पूजा करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके लिए काफ़ी लाभदायक होता है और शिव भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। सोमवार की अष्टमी के दिन सबसे पहला और साधारण सा आपको उपाय करना है। उस उपाय के लिए आपको आवश्यकता होगी 5 पेड़ों की पत्तियों की। तो कोई भी 5 वृक्ष की पत्ती आप ले लें, चाहे आप पीपल की वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं, आप चाहें तो बरगद के पेड़ की पत्ती ले सकते हैं, समी पत्र ले सकते हैं, जो आक का सफ़ेद आकड़ी का जो फूल होता है उसकी आप पत्तियां ले सकते हैं, बेलपत्र की पत्ती ले सकते हैं। इस तरीके से तुलसी के को छोड़कर अन्य आपको 5 पेड़ों की पत्तियां ले लेना है और इसके साथ ही आपको लेना है 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल। बैसाख का महीना है तो अगर आप मिट्टी के पात्र में जल लेंगे तो ये काफ़ी शुभ माना जाएगा। आप सोमवार की अष्टमी के दिन शिव मंदिर में जाएं। सबसे पहले आप शिवलिंग पर उत्तर दिशा की ओर मुख कर दक्षिण की तरफ बैठकर आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीमी धार में यह जो जल है वो अर्पित कर देना है। और इस जल को जब आप चढ़ाएंगे, अगर आप तुमरुका जी के नाम से कोई भी आपकी मनोकामना है, चाहे संतान प्राप्ति की हो, पुत्र प्राप्ति के लिए हो, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हो, कोई भी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आप तुमरुका जी के नाम से शिवलिंग पर धीमी धार में जल चढ़ाएं और जो 5 आप वृक्ष की पत्तियां ले गए हैं उसको आप एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ा दें। शिव जी की जो पिंडी है वहाँ पर आपको चढ़ाना है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। ऐसा करने से संतान प्राप्ति की जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला ही है उपाय काफ़ी सरल है, लेकिन इसका जो आपको फल मिलेगा वो अति शीघ्र मिलेगा। तो इसको आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे उपाय की जो आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। इस उपाय के लिए
आपको आवश्यकता होगी देसी गाय के दूध की। अगर आपके घर के आसपास गौशाला है और या फिर किसी के घर में जैसे गाय पली हुई है जो कि देसी हो, जर्सी गाय का दूध इसमें नहीं चलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, देसी गाय का ही दूध आपको लेना होगा। तो अगर आपको प्योर गाय का दूध मिल जाता है तो आप वो लेकर आएँ, भले ही चाहे फिर वो आपको एक कटोरी मिले, एक चम्मच ही मिले। थोड़ा सा दूध आपको गाय का दूध लेना है और इसके साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र। अगर आपको बेलपत्र जैसे नहीं मिल रही है तो जो शिवजी पर बेलपत्र चढ़ी हुई है, आप वो बेलपत्र को धोकर पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। इस बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होगी वहाँ पर आपको गाय का दूध अच्छे से मतलब गिरा देना है। इसके ऊपर अच्छे से पत्ती के ऊपर आप मतलब गाय का जो दूध है अच्छे से लग जाना चाहिए। और जो दो साइड वाली पत्ती हैं उस पर आपको गाय का ही घी का लेपन करना है। और इस पत्ती को आप अपनी मनोकामना कहते हुए किसी भी शिव मंदिर में जाकर अगर शिवलिंग पर आप जो है चिपका देते हैं, शिव जी की जो पिंडी है वहाँ जहाँ पर त्रिपुंड बनाया जाता है वहाँ पर अगर आप इसको चिपका देते हैं, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, जो आपकी मनोकामना है वो आप शिव जी से बोलें, तो ऐसा करने से भी ये छोटा सा उपाय काफ़ी कारगर होता है। तो इस उपाय को आप सोमवार की अष्टमी के दिन ज़रूर करें। बस इसमें गाय का ही दूध होना चाहिए, जो कि देसी गाय का ही दूध हो। यह छोटा सा उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन 5 मई के दिन निसंतान दंपतियों को करना है। इससे संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। इसके साथ ही एक अन्य उपाय और है जो आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। इसके लिए सोमवार की अष्टमी के दिन आपको आवश्यकता होगी एक बेलपत्र की। आप जो है बेलपत्र लेंगे और आपको वही गाय का मतलब जो गाय का दूध लेना है। ऐसी गाय का आपको दूध लेना है जिसका बछड़ा हो। आप अपने आसपास देखेंगे जहाँ पर भी गाय हो तो वहाँ पर अगर किसी गाय का बछड़ा हुआ हो तो अगर थोड़ा सा दूध आपको वो वाला मिल जाता है तो वो दूध आपको लेना है। सिर्फ 1 चम्मच आपको दूध लेना है और एक बेलपत्र लेना है। और इस बेलपत्र को आपको अच्छे से दूध में मतलब भिगो देना है। और जब ये दूध में आप बेलपत्र भिगो लें तो इस बेलपत्र को आपको शिव मंदिर में जाकर देवी अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाना है। चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो डंडी का मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। देवी अशोक सुंदरी की जगह पर यह बेलपत्र आप चढ़ाएंगे और जो दूध आपने बेलपत्र के लिए प्रयोग किया है वो दूध आपको शिवलिंग पर बूंद बूंद करके चढ़ा देना है। इस उपाय को भी अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन करते हैं, संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए यह उपाय काफ़ी कारगर माना जाता है। जिसके घर में लगातार कन्या ही कन्या जन्म ले रही हैं, पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन यानी कि 5 मई के दिन आपको ये छोटा सा कार्य जरूर करना है कि आपको थोड़ा सा गाय का दूध लेकर उसमें बेलपत्र अच्छे से भिगो लें और वह बेलपत्र आप देवी अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं और गाय का जो दूध है वो बूंद बूंद करके आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। इस उपाय को करने से आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ अवश्य गूंजेंगी। इस उपाय को कर लें। और इसके साथ ही सोमवार की अष्टमी के दिन हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा में एक काफ़ी मतलब जो है उपाय कई बार बताया गया है। तो अगर अभी तक आपने इस उपाय को नहीं किया है, शिव पुराण में यह उपाय है, तो आप इस छोटे से उपाय को ज़रूर कर लें। अगर आप कर सकते हैं और काफ़ी साथी को मतलब काफ़ी साल हो गए हैं और आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन पति पत्नी मिलकर जरूर करें। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ऐसा जो है बेल का फल बेल का जो वृक्ष है वो देखना है जो काफ़ी बड़ा हो, जिसकी छाया आप पर पड़ रही हो। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी बेलपत्र का वृक्ष है तो वहाँ पर आप जाएं और इस पेड़ के नीचे आपको एक ब्राह्मण को और एक ब्राह्मणी को यानी ब्राह्मण और उसकी पत्नी को, साथ में उसके कोई बालक है तो उसको आप गोदी में बैठाल कर आपको कुछ भी मीठा खिलाना है। आप चाहें तो जो है खीर खिला सकते हैं, आप चाहें तो हलवा खिला सकते हैं, जो भी आप खिलाएंगे सबसे पहले आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवजी के नाम से आप वह चढ़ा देंगे और वही आपको ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जो है खिलाना है। और आपको जब खिलाएंगे तो उसमें से कुछ जो बचेगा उसी कटोरी में जो आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खिलाया है उसी का कुछ अंश आपको उस महिला को खिला देना है जिसके गर्भधारण में परेशानी आ रही है, जिसके बार बार गर्भधारण होता है, मिसकैरेज हो जाता है, या गर्भ में कोई अन्य तरीके की परेशानी है, या फिर कोखबंधन किसी ने कर रखा है, इस तरीके से कोई भी परेशानी है
तो वो महिला को वहीं पर ही बैठकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की जो झूठी खीर होगी या कोई भी मीठा होगा वो आपको खाना है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको शिव जी से प्रार्थना करनी है। इस छोटे से कार्य को भी अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेते हैं, यह उपाय काफ़ी प्रचलित है और इस उपाय से बहुत से लोगों की सोनी गोद जो है भरी है। तो इसको भी आप 5 मई सोमवार की अष्टमी के दिन जरूर करें, आपको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। तो यह उपाय हैं, अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन करते हैं, इनमें अगर आप सारे ही कर सकते हैं तो सारे ही कर लीजिए, नहीं तो इनमें से कोई भी एक उपाय आप जरूर करें। आपकी संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो निश्चित रूप से पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।